बैठ जाओ, हार गए हो तुम, चलो हार गए हो। आज हैट्रिक हुई है, मुलाकात करने की कोशिश की। मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूं, मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूं। ये हैशटैग बना ले, मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूं। पहली बार जब हम आए, सारा प्रोसीजर हमने फॉलो किया। यहाँ सेनेटर है, यहाँ पर MNA साहब है, MPA है, हमारे मेंबर पार्लियामेंट मुलाकात के लिए आए, पूरा प्रोसीजर फॉलो किया। हाई कोर्ट से सब परमिशन लेकर आए। ऑर्डर है हाई कोर्ट का, परमिशन नहीं, उनका ऑर्डर है इधर। उन्होंने ये ऑर्डर दिया है और ये सबके पास ऑर्डर, इनके पास भी, सबके पास है। और ये ऑर्डर हाई कोर्ट का बड़ा सख्त ऑर्डर है। इसमें हाई कोर्ट ने जो यहाँ पे जेल और काम है, इनको बोला है कि अगर आप मिलने नहीं दे, ऐसे इन्होंने बोला है, रोजाना हफ्ते में 6 दिन, रोजाना 6 लोग पॉलिटिकल और 6 वकील मिल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर नहीं मिलने दिया जाएगा तो फी कस 25,000 रुपये जुर्माना होगा सुप्रीटेंडेंट, ये जेल अथॉरिटीज पे ये बिल्कुल लिखा हुआ है इस फैसले में। अच्छा, ये हम जब लेकर आए, हमें फिर भी नहीं मिलने दिया गया। तीसरी बार जो हम दोबारा हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए, दोबारा आज फिर नहीं मिलने दिया। अब फिर हम जाएंगे हाई कोर्ट और आगे प्रोसीडिंग्स में हम जाएंगे कंटेम्प्ट के ऊपर और बाकी चीजें, क्योंकि ये इमरान खान साहब का भी फंडामेंटल ह्यूमन राइट है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने बैन कर दिया है कि जी 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया। भाई क्या वजह, क्यों बंद किया है? ऐसी क्या वजह हुई है कि आपने ये बंद कर दिया है? यही मेरा अगला सवाल था। तो क्या मोहरेकात क्या हो मोहरेकात सकते है हैं? आपकी इसके? understanding क्या है? नहीं, इस पे ये तशवीशनाक सूरत हाल है। ये जब से नई गवर्नमेंट आई है और ये आते साथ इन्होंने ये काम किए हैं, हम पहले से कहते रहे हैं और आपको पता है कि खान साहब की जान को खतरा है, इमरान खान साहब की। और ये इस वक्त जो 2 हफ्ते के लिए इन्होंने ये जो पूरा ये बंद किया, इसमें तशवीश पाई जाती है। उनके पास कोई एक्सेस नहीं है। पहले उन्होंने कहा ना कि उनको निजी डॉक्टर तक रसाई नहीं है, बजाय इसके कि उनको रसाई हासिल हो, यहाँ पे उन्होंने बंद कर दिया। और अभी कह रहे हैं कि कोई नहीं मिल सकता। तो अभी हम जाके अपने वकला से और अपने लोगों से मुशावरत करेंगे इस सिलसिले में, और कल फिर हम आएंगे। हम कल फिर आएंगे यहाँ पर और हम आते रहेंगे। हमें इमरान खान से मिलना है, मुझे इमरान खान से मिलना है और ये मेरा राइट बनता है कि मैं उनसे मिलूं। जी। आपकी जमात के जो प्रोमिनेंट कारकुनान है, वो अब ये भी ट्रेंड चला रहे हैं कि खान साहब को शायद ये चुप करके बनी गाला शिफ्ट करना चाहते हैं और फिर ये कहेंगे कि हमारी शायद डील हो गई है। इस तरह की कोई मामलात हो देखिए, सकते बात हैं? सुने, उनकी अहलिया जो कि जिन्हें इन्होंने पहले बनी गाला खुद से वहां पे कर दिया, वो खुद पिटीशन देती हैं हाई कोर्ट में कि मुझे अडयाला जेल शिफ्ट करें। तो ये कैसे हो सकता है कि खान साहब जो हैं वो बनी गाला शिफ्ट हो? कैसे कोई डील हो सकती है? इमरान खान इस कौम के लिए, ये इमरान खान जो है वो अपनी जात के लिए कर रहे होते, तो कब की डील कर ली होती उन्होंने? पावर पॉलिटिक्स कर रहे थे, कब की वो चीज कर ली होती? 1988 में पहली दफा मौका था, ज़ियाउल हक ने ऑफर किया था, उस वक्त ही कर लेते। लेकिन इमरान खान इस कौम के साथ खड़े, उनका जीना मरना पाकिस्तान में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई डील करने को इमरान खान तैयार नहीं है। और किस चीज के ऊपर? इमरान खान साहब जो है वो इस कौम की खातिर कर रहे हैं। और उसकी उनकी क्या क्या डिमांड है? पहले वो क्या चाहते थे? कौम को चांस दिया जाए, इलेक्शन कराया जाए। जब इलेक्शन हुए, आपने देखा कि मेजॉरिटी ने इमरान खान को मुंतखब किया। अभी इमरान खान को जो कौम ने जो मैंडेट दिया है वो बहाल किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान की जो कौम की डिमांड है, पूरी कौम की डिमांड है कि इमरान खान साहब पे ये सारे केसेस, सबको पता है, बोगस केसेस, इनमें कुछ भी नहीं, ये सारे के केसेस है, इमरान खान को फिल फॉर रिहा किया जाए। क्योंकि जब क़यादत और आवाम के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट होता है, कभी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और जिस पे आवाम ने ट्रस्ट किया है वो इमरान खान है। और पाकिस्तान की इकॉनमी तभी आगे जा सकती है जबकि आपकी क़यादत और आवाम के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट ना हो। बाकी डेफिसिट तब खत्म होते हैं, फिस्कल डेफिसिट, जब ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो। और उसका नादर मौका हमारे पास, जो आवाम ने मैंडेट दिया है इमरान खान को। इस वक्त सुनने में ये भी आया है कि सेनेट की सीटों के हवाले से मुशावरत होना थी
और सेकंड ये कि आप रमज़ान में कोई एक नया फेज ला रहे थे एहतजाज की सूरत में, कोई आप एहतजाज हमें धरनों की तरफ जा हमें रहे थे। मैं यहाँ से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें जलसों जल जल पावर कैपिटल सेंटर्स में हमें जलसे कर रहे हो। मीनार पाकिस्तान, मज़ार कायद लाहौर, कराची, मीनार पाकिस्तान लाहौर, इसी तरह इस्लामाबाद में, इन सेंटर्स में हमें बड़े बड़े जलसे होने करने हैं। और यहाँ पर लोग पुरअमन तरीके से आके एक जगह इकट्ठे होके अपना दुनिया को दिखाएंगे कि वो अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ये जो चोरी का मैंडेट है इनका, नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो बंदर बांट है, ये अवाम को काबिल कबूल नहीं है। फॉर्म 47 अवाम को जो चीज़ कबूल है वो है फॉर्म 45 के असल रिजल्ट। ये तो फैसले की पाबंदी इसलिए भी लगाई गई है ताकि अवाम तक इमरान खान का दूसरा मैसेज आपने जा कहा जाए प्रोटेस्ट के लिए। मशावरत के लिए, बिल्कुल। जब हमारे कैंडिडेट्स तय हो रहे थे, हमारे एमएनए खड़े हैं, 7 एमपीए, जब टिकट्स जनरल इलेक्शन हो रहे थे सूबाई और कौमी असेंबली के, तब भी रकावटें खड़ी की गई कि जी इमरान खान के पास कोई पेश नहीं जा सकता और टिकट देने के मराइल में प्रॉब्लम्स हों। इमरान खान ने तो सिर्फ खंबे को भी टिकट देना था और जीत जाना था। और देखा आपने रिजल्ट में क्या हुआ? आपने रिजल्ट में देखा क्या हुआ कि इंतखाबी निशान बंद, लीडर बंद, लीडरशिप बंद, कैंपेन बंद, कैंडिडेट उम्मीदवार बंद, इंटरनेट बंद, मोबाइल फोन बंद, कौम का जज्बा फिर भी बुलंद। लोगों ने फिर भी कैंडिडेट ढूंढ ढूंढ के वोट दिया, निशान ढूंढ ढूंढ के वोट दिया। और अब जब सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं तो आपका जो सवाल है, मुझे बैरिस्टर गौहर ने बताया है कि उन्होंने, जो चेयरमैन है पार्टी के, उन्होंने कोई मशावरत करनी है। और अब ये सारा हो गया है कि अभी सेनेट की इलेक्शन आ गई है और वो उसके ऊपर मशावरत करनी है। तो ये सारी चीज़ ये भी हो गया। अच्छा फैसल भाई, चूंकि पंजाब में नून लीग की हुकूमत है मरीम नवाज़ की, और ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है अडियाला जेल, क्या आपको लगता है कि ये मरीम नवाज़ की कोई इंतकामी कार्रवाई हो सकती है या इसके पीछे कोई और वजह है? देखिए, बात सुने, ये अभी अभी वहां पे गवर्नमेंट आई, इधर सेंटर में गवर्नमेंट आई, तो और आते साथ ये चीज़ शुरू होगी। मुझे बताया ना यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है? कौन यहाँ पे नहीं आ जा रहा? शहरी आम आ जा रहे हैं, अंदर प्रिजनर्स वैन आई जा रही हैं, कोई मसला हमने नहीं देखा। यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज नजर आ रही है, तो वजह क्या है? आके बताएं, क्योंकि तशवीश पाई जाती है। कोई ऐसी चीज नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो इमरान खान की जान है हमारे लिए, उनकी सेहत है, इमरान खान साहब की हेल्थ और इमरान खान साहब की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। इमरान साहब की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। इसलिए हमारी अदालतों से ये अल्तमास है, गुजारिश है, इस्तदा करते हैं आप कि जिस तेजी से इमरान खान को सजा देने का ट्रायल हुआ है, उसी तेजी से अब इमरान खान की जो है जमानत और जो मुकदमात है, जो कि बिल्कुल आपको पता है, इलेक्शन हो गया, सब चीजें हो गई हैं, अब जो इमरान खान साहब के जो बोगस मुकदमात है ये खत्म किए जाए और उनकी सजाएं खत्म की जाए और ये इंसाफ किया जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला हुक्म देता है कि इंसाफ कायम करो। फैसल टुवर्ड्स एंडिंग बस ये कमेंट करते हैं कि अगर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए आपको बैठना पड़े दूसरी जमातों के साथ, तो आपके क्या शराइत, क्या नुकात होंगे जिस पर आप बैठने के लिए तैयार हैं? आप कहेंगे कि हम बैठने को तैयार हैं, ये कर। हम बैठने को तब तैयार हैं जब वो बैठने को तैयार हो। बैठ जाएं, वो बैठ जाएं, वो बैठ जाएं जिन मुल्कों पे वो वैसे ही खड़े हैं। बैठ जाओ, हार गए हो तुम, चलो, हार गए हो। अवाम ने मुस्तरद की, और उन्हें भी पता है, उनके खानदान वालों को पता है, वो हार गए। हम तब बैठने को तैयार हैं जब वो बैठने को तैयार हो कि वो जो मैंडेट चोरी हुआ है वो बहाल किया जाए, तो बातचीत हो सकती है। नंबर 1, इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन, फॉर्म 45 वाले रिजल्ट्स आए, बैठने को तैयार है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसमें फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट है
वो है अवाम की बात मानी जाए, अवाम की बात मानी जाए, जिसको मैंडेट जिसका है वो रिस्टोर किया जाए, तो फिर बातचीत हो सकती है, तब जाके बातचीत हो सकती है, वैसे तो नहीं हो सकती। जी।